गुड मॉर्निंग बच्चों। ये फाउंडेशन लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी के लिए बात करें तो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा एक्ट है और मार्क्स वाइज भी सबसे बड़ा कवरेज रखता है। तो यूनिट 1 का हम लोगों ने रिवीजन कंप्लीट कर लिया, जिसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें आपने बातें की ऑफर क्या, कितने टाइप्स का ऑफर, ऑफर के वैलिड होने के रूल्स, एक्सेप्टेंस क्या, एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के रूल, ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट होता है, कैसे लैप्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के एसेंशियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यूनिट 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर को टच किया 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन आप बोर्ड पे पढ़े कि क्या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को डिफाइन करें और व्हाट आर द लीगल रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के वैलिड होने के क्या लीगल रूल्स। दूसरा, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके एक्सेप्शन बताएं। और नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस बताएं। कंसिडरेशन क्या है, वैलिड होने के रूल बताएं। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके एक्सेप्शंस बताएं। और आप जानते हैं एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज द रूल, लेकिन क्या इसके एक्सेप्शंस भी हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है। इस चैप्टर से सिर्फ यही 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चैप्टर से सिर्फ यही 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन 3 क्वेश्चन का जवाब आपको आता है तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट। तीन क्वेश्चन एक बार देखिए तो क्या क्या क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हमसे इस चैप्टर में बना सकता है। वो क्या 3 क्वेश्चन हैं जो इंस्टीट्यूट हमसे बना सकता है इस चैप्टर में, और हमें इन तीनों के जवाब अगर आते हैं तो हो गया हमारा। तो 3 प्रश्न इस चैप्टर से क्या बन सकता है ये आपको अगर पता चल गया तो अब इनके जवाब ढूंढा जाए। डिफाइन कीजिए कंसिडरेशन को, लीगल रूल्स बोलिए। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। ए और बी दो पार्टी हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं, ए को कार देना है, बी को 2 लाख रुपए देने हैं,
तो अगर बी ने 2 लाख रुपए दिए, ए कार नहीं दे रहा, तो लॉ में ए पे केस करने का अधिकार सिर्फ बी को है। ए ने कार दे दिया, बी पैसे नहीं दे रहे, तो बी पे केस करने का अधिकार सिर्फ ए का। इसको बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी का मतलब ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी सिर्फ वही एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। लेकिन इसके पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब है जो स्ट्रेंजर है, आउटसाइडर है, वो केस कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी पे, तो एक्सेप्शन हो जाएगा। वैसे रूल होता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। आपने कोई एग्रीमेंट बनाया, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज व्हाट। आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं जिसमें आपने कहा कंसिडरेशन नहीं होगा, तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब हम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे बिना कंसिडरेशन के और वो वैलिड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखें कि कंसिडरेशन है क्या। कंसिडरेशन का मतलब होता है, कंसिडरेशन मींस क्विड प्रो क्यो। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। हम कार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बदले में मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, समथिंग इन रिटर्न। 2 लाख रुपए मिस्टर बी मुझे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको कार मिल रहा है बदले में। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न, आपको बदले में कुछ मिलेगा। सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ, सेक्शन 2 क्लॉज डी बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि हम कंसिडरेशन को डिफाइन करेंगे व्हेन एट द डिजायर। तोड़िए, पूरा डेफिनेशन को तोड़ेंगे पार्ट पार्ट में। व्हेन एट द डिजायर प्रोमिसर, किसके डिजायर पे? प्रोमिसर के। कौन? प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन। प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज और abstained from doing, has done और abstain, कुछ किया या नहीं किया। abstained मतलब मना कर दिया कि नहीं करेंगे, और does और abstains from doing, और promises to do or abstain from doing something such an act or abstinence or promise is called consideration. तोड़िए, किसके डिजायर पे? कौन? क्या किया नहीं किया, कर रहा है नहीं कर रहा है, करेगा नहीं करेगा। यानी कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकता है बेटा। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकता है। तोड़िए डेफिनेशन, किसके डिजायर पे कौन देगा, क्या करेगा नहीं करेगा, कर रहा है नहीं कर रहा है, करेगा नहीं करेगा, वही कंसिडरेशन है। पूरा पार्ट में तोड़िए तो डेफिनेशन याद होगा, रटिएगा तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन जीवन लग जाएगा। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, किसके डिजायर पे? प्रोमिसर के। अब बेटा मेरी कार है, कार है मेरी, तो हम कितने में बेचेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। आप टॉपर्स में आए पढ़ने, हम कितने में सिलेबस पढ़ाएंगे आपको सीए फाउंडेशन का, ये हम डिसाइड करेंगे। नहीं तो आप डिसाइड करेंगे तो आप बोलेंगे भाई ये लीजिए 51 रुपए का सगुन, और 91 रुपए के सगुन पे हमें पूरा कोर्स पढ़ा दीजिए।
व्हेन एट द डिजायर, किसके डिजायर पे? प्रोमिसर के। कौन? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। आप बेटा कोर्स करने आए हैं, पैसे आप तो जरूरी नहीं है। अगर आपका पड़ोसी शर्मा जी बोल रहे हैं मैं बच्चे का फी दूंगा, मैं बच्चे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हैज इट डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something. Such an act or abstinence or promise is called consideration. तो डेफिनेशन को तोड़ेंगे, याद हो गया। चलो डेफिनेशन को तोड़ते हैं। When at the desire of promiser, किसके डिजायर पे? कौन चाहेगा कि मुझे कितना कंसिडरेशन मिले? प्रोमिसर। तो when the desire of promiser, कंसिडरेशन कौन देगा? बोल रहे प्रोमिसी दे, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन भी हमें दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आपके बदले फी आपके पड़ोसी देना चाहते हैं, चाचा जी देना चाहते हैं, नाना देना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हेन एट द डिजायर, हमारा डिजायर हो गया, फी कितना लेंगे? देगा कौन? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैव डन और abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something. Such an act or abstinence or promise is called consideration. आपने कुछ काम किया, नहीं किया, प्रॉमिस किया, जो भी बदले में किया, उसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे। लीगल रूल्स, कंसिडरेशन के वैलिड होने के लीगल रूल्स बताओ। कंसिडरेशन के वैलिड होने के लीगल रूल्स बताओ। पहला नियम, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन किसके डिजायर पे मूव करेगा? प्रोमिसर के। बात सही भी है, बात सही भी है, बात सही भी है। हम अपनी कार बेचना चाहते हैं तो कितने में बेचेंगे हम डिसाइड करेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे तो कितने में पढ़ेंगे हम डिसाइड करेंगे। तो व्हेन कंसिडरेशन मस्ट मूव, कंसिडरेशन किसके डिजायर पे मूव करेगा? प्रोमिसर के। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय प्रोमिसी और थर्ड पार्टी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन देगा कौन? प्रोमिसी दे या कोई और भी अगर देना चाहे तो दे, हमें दिक्कत नहीं है, पर डिजायर हमारा होगा कि हम कितना कंसिडरेशन लेंगे। जैसे दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद ने बेटा मार्केट रिनोवेट कराया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बोलने पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डिजायर पे हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दे दिया कंसिडरेशन। अब दुर्गा प्रसाद जी उसी मार्केट में शॉपकीपर से बोलते हैं कि मैं दुकान बनवा रहा हूँ, मार्केट बनवा रहा हूँ, आपके भाई चूंकि दुकान इसी मार्केट में है तो जब मैं मार्केट रिनोवेट करवाऊंगा तो आप मुझे कमीशन देना। बलदेव नाम का एक शॉपकीपर बोला हाँ हाँ भाई बनवाओ बनवाओ, मार्केट बनवाओ, मेरी भी दुकान यही है, मेरा भी सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो मैं भी आपको दूंगा कमीशन। जब मार्केट बन गया, सेल्स बढ़ भी गया, तो बलदेव बोल रहा है कि किस बात का, हमारे बोलने पे तुमने थोड़ी बनवाया था मार्केट, तुमने तो डीसी के कहने पे बनवाया था, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने तो तुमको दे दिया कंसिडरेशन, अब हम क्यों दे? बात तो सही है। तो अगर डिजायर उनका था तो कंसिडरेशन वही देंगे। कंसिडरेशन कौन देगा बेटा? बोल रहा कोई भी, हमें कंसिडरेशन से मतलब है कौन दे रहा नहीं मतलब। आपको पढ़ाना है मुझे, अब फी आप दीजिए, आपके पापा दें, आपका पड़ोसी दे, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे फी से मतलब है। वही बात
रहा है। कंसिडरेशन में मूव कौन देगा? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। Consideration may proceed from promisee or any other person who is not a party to contract. इसका मतलब है कि कंसिडरेशन कोई स्ट्रेंजर भी दे सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ही दे, जरूरी नहीं है। आपको पढ़ना है तो फिर आप ही दे, जरूरी नहीं है। फिर आपके पड़ोसी दे, अड़ोसी दे, दादाजी दे, चाचू दे, उससे हमें मतलब नहीं, हमें फिर से मतलब है। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब कोई स्ट्रेंजर, अपरिचित, आउटसाइडर जो है कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी दे सकते। केस हुआ था चिन्नैया वर्सेस रामैया का, अगर आपको याद हो तो। एक ओल्ड लेडी थी जिन्होंने अपने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे दिया था गिफ्ट डीड बनवा के, और बोला था कि हर साल उस प्रॉपर्टी में से एन्यूटी लमसम अमाउंट तुम मामा को देना, मैटरनल अंकल को। बेटी ने कहा ठीक है, और जब इधर ओल्ड लेडी मर गई तो बेटी ने पैसे देने से मुकर गई। वो मैटरनल अंकल को बोली कि मैं क्यों दूं एन्यूटी, मैं आपको हर साल जो एन्यूटी दे रही हूँ मुझे क्या बदले में मिल रहा है। तो मामा ने केस कर दिया था, और चिन्नैया वर्सेस रामैया। और जब कोर्ट में मामला गया तो बोला कि भैया एन्यूटी तो आपको देना पड़ेगा इनको, अपने मामा को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपकी मम्मी ने इसी बात पे आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी कि जब तक मामा को आपको क्या देना है, हर साल एन्यूटी, तो वो तो देना पड़ेगा। तो मामा के लिए कंसिडरेशन ऑलरेडी किसने पे कर दिया था? उनकी बहन ने, मतलब ओल्ड लेडी ने, तो वैलिड है। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ही दे, जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन कोई आउटसाइडर, अपरिचित, स्ट्रेंजर भी दे सकता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो, एडिक्वेट हो, जरूरी नहीं है। मतलब मुझे अपना कार बेचना है, हम अपना कार आपको 10,000 में बेच देंगे, जबकि मैंने मार्केट प्राइस बोला है कि सेकेंड हैंड कार है 1 लाख में बेचेंगे। लेकिन मेरा मन, अगर मेरा कंसेंट फ्री एंड जेन्युइन है तो हम अपनी इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी कितने में भी दे सकते हैं। कंसिडरेशन सफिशिएंट हो, एडिक्वेट हो, पर्याप्त हो, जरूरी नहीं है। हाँ, मेरी मर्जी स्वतंत्र हो, ये जरूरी है। मेरा कंसेंट फ्री हो, कहीं बंदूक दिखला के तो आप नहीं बोल रहे हैं। एक बार पढ़िए, 3 मार्क्स के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो, जरूरी नहीं है। Consideration need not be adequate. एक बार आप पढ़िए, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, शॉर्ट नोट भी पूछा गया है। Consideration need not be adequate.
consideration need not be adequate. The law provides that contract should be supported by consideration. Contract में consideration होना चाहिए, but it is not concerned to its adequacy. Contract बनाने के लिए consideration चाहिए, लेकिन ये कितना चाहिए, एडिक्वेट हो, पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो, इसकी बात नहीं करता. प्रोवाइडेड इट इज ऑफ सम वैल्यू. कंसिडरेशन वैल्यू होना चाहिए, कुछ वैल्यू, पर कितना, एडिक्वेसी की बात नहीं करता. कंसिडरेशन मस्ट हाउएवर बी समथिंग टू विच द लॉ अटैचेस वैल्यू. Through it need not be equivalent in value to the promise made. जितने का मैंने प्रॉमिस किया उतना ही आप कंसिडरेशन दे, जरूरी नहीं है. कंसिडरेशन पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो, जरूरी नहीं है. कंसिडरेशन हो और इसकी कुछ वैल्यू हो, बस ये जरूरी है. जैसे मेरी कार है, जिसको मैंने कहा कि भैया 2 लाख में बेचेंगे, सेकेंड हैंड कार है, 2 लाख में बेचेंगे, लेकिन आप मेरे जान पहचान के और आपने बताया कि भैया आपको बहुत नीड है, तो आपने कहा कि मैं तो 50,000 से ज्यादा दे नहीं पाऊंगा. तो मैंने कहा ठीक है भैया, तो 50,000 दे दो. तो ठीक है, तो 50,000 ही दे दो. कंसिडरेशन. An agreement to which consent of promisor is freely given is not void merely because the consideration is adequate. मतलब आपने कंसिडरेशन दिया, कंसिडरेशन आपने 5,000 दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा अगर मेरा कंसेंट फ्री है तो. हाँ, अगर आप मुझे बंदूक दिखला के बोले नहीं आप अपने 2 लाख का मुझे 5,000 में दो, और डर के मारे मैंने अपना कंसेंट दे दिया, तो अगर मेरा कंसेंट फ्री एंड जेन्युइन नहीं है तब तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. लेकिन इनएडिक्वेसी के कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता अगर पार्टी का कंसेंट फ्री एंड जेन्युइन है तो. मतलब पार्टी ने अगर अपनी मर्जी से स्वेच्छा, सही बात है, आप ठीक है लिया है, मैंने कहा 25,000, आपने कहा कि मैम हम तो मेरे भाई बहन भी पहले पढ़े हुए हैं, हम इतने से ज्यादा नहीं दे सकते. मैंने कहा चलो ठीक है, तो मेरी मर्जी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. आप इनएडिक्वेसी के आधार पे कि नहीं किसी का 25 किसी का 5 क्यों लिया, ये तो गलत है, ये है वो, कुछ गलत नहीं है, मेरी मर्जी, मेरा सामान जितने में बेचे. कंसिडरेशन वास्तविक होना चाहिए, रियल. मैंने आपसे कहा कि कार देंगे, आपने कहा चंद देंगे, तो रियल नहीं हुआ ना, ये इल्यूसरी, काल्पनिक हो गया. कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, वास्तविक. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल. कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, नॉट इल्यूसरी, काल्पनिक नहीं होना चाहिए. इफ इट इज लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल, अगर ये लीगली या फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया तो फिर ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा. कंसिडरेशन वास्तविक होना चाहिए. मैंने कहा कार देंगे, आप बोल रहे हैं चांद देंगे, पॉसिबल है नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, काल्पनिक इल्यूसरी नहीं होना चाहिए. आगे, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल. अनलॉफुल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए. केवल कंसिडरेशन हो जरूरी नहीं है, लॉफुल होना भी जरूरी है. लॉफुल होना भी जरूरी है. अगर इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो वैलिड नहीं होगा. ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट. केवल कंसिडरेशन का होना ही पर्याप्त नहीं है, लॉफुल भी होना चाहिए. अगर कोई भी चीज इमोरल है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो फिर वैलिड नहीं होगा. इलीगल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इमोरल नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल.
मैंने कार दिया, आप बोल रहे हैं ड्रग्स दे दूं। मैंने कार दिया, आप बोल रहे हैं आर्म्स दे दूं। तो बोल रहे ड्रग्स बेचना, आर्म्स बेचना, ये तो लॉफुल ही नहीं है। तो सिर्फ कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन का लॉफुल होना, मोरल होना और नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होना भी जरूरी है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, अनलॉफुल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन में भी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। पास्ट में आपने मुझे पैसे दिए थे, आज पढ़ा रहे हैं, या आज पढ़ा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अगले साल पैसे देंगे, तो कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड हो सकता है। Consideration may be executed or executory. A consideration which consists in promise of an act is said to be executed, or when it consists in a promise it is said to be executory. आपने कोई काम कर दिया मेरे बदले, परफॉर्मेंस कर दिया, हम अभी आपके लिए कुछ करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड है, आपके द्वारा एग्जीक्यूटेड हो चुका है। एग्जीक्यूटरी मतलब होने वाला है। आपने कहा कि हम अभी पढ़ेंगे, मैम पैसे नहीं, हम पैसे एक साल बाद देंगे, आपने प्रॉमिस किया कि फर्दर परफॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पास्ट में आपने कुछ किया, हम आज कर रहे हैं, कल आप पैसे देंगे। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट कंसिडरेशन। मतलब performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be a consideration for a contract। मतलब आपको कोर्ट से सम्मन आया था, नोटिस आया था कि कोर्ट में जाना था, कोर्ट में पेशी थी, तो ये आपकी लीगल ड्यूटी थी कि कोर्ट में जाना है। भाई कोर्ट में, कोर्ट का सम्मन आया है तो कोर्ट में जाना है। मैंने आपको दिए 500 रुपए और कहा कि अगर आपको कोई असुविधा हो, इनकन्वीनियंस हो, तो ये लीजिए 500 रुपए, लेकिन आप कोर्ट चले जाइएगा। हम आपको 500 रुपए नहीं देते तो भी तो आप कोर्ट जाते। तो ऑलरेडी आप बाउंड थे जिस चीज को परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए जो मैंने आपको कुछ दिया वो वैलिड नहीं है, वो तो आप करते ही करते। दूसरा एग्जांपल ले लो, आपने मुझे फी दिया, हम बाउंड है कि हम अपना बेस्ट प्रोफेशनल सर्विस दें, आपको पूरा कोर्स पढ़ाएं।
मुझसे आके बोल रहे हैं कि मैम मैं आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज दूंगा, लेकिन अब कैसे भी मैडम मुझे लॉ में पास करा दो, मैम कैसे भी मुझे लॉ में पास करा दो। तो क्या इसके लिए मुझे ये 5,000 रुपीज आपसे लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आई एम लीगली बाउंड टू परफॉर्म माई ड्यूटीज, आई एम लीगली बाउंड टू डिस्चार्ज माई प्रोफेशनल सर्विसेज बेस्ट एट पॉसिबल। जितना बेस्ट दे पाए हम उतना मेरी ये लीगल ड्यूटी है। अब आप मुझे अलग से जो पैसा दे रहे हैं वो किस बात का दे रहे हैं बेटा? डॉक्टर का एग्जांपल ले लो, डॉक्टर साहब ने आपके पेशेंट को एडमिट किया, अब उनकी सर्जरी होने वाली है, अब आप उनके पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कैसे भी बचा लो, डॉक्टर साहब आप मुझसे एक्स्ट्रा, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो आप एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। भैया ये डॉक्टर की ड्यूटी है, ही इज ड्यूटी बाउंड, ही इज लीगली बाउंड टू डिस्चार्ज हिज परफॉर्मेंस। वो लीगली बाउंड है कि वो अपनी बेस्ट सर्विस दे और पेशेंट को ठीक करे, अपनी बेस्ट सर्विस दे और पेशेंट को ठीक करे। अब अलग से सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए पैसे देना मतलब अगर आप पैसे नहीं दीजिएगा तो क्या वो अनसक्सेसफुल ऑपरेशन करेंगे, पेशेंट को मार देंगे, क्या बोल रहा है? नहीं, तो फिर अलग से पैसे किस बात का देना? वकील साहब, अब वकील साहब को आपने कहा कि वकील साहब आपका केस 2 साल से लड़ रहे हैं, आप एक दिन गए और आपने कहा वकील साहब अगर कैसे भी जितवा दो, वकील साहब अगर मैं ये केस जीत जाता हूं तो मैं आपको अलग से 50,000 रुपए दूंगा। अलग से 50,000 रुपए क्यों देना है वकील साहब को? आपने जो फी दिया उनको केस लड़ने का वही है सफिशिएंट, आप अलग से क्यों दे रहे हैं? तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड। अगर कोई लीगली बाउंड है अगर किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए तो आपको उससे अलग से कुछ पैसे कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। कल की क्लास में 2 डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे और दोनों के एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शन। प्रिविटी का मतलब है कि ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट सू ईच अदर, जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी है सिर्फ वही एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, कोई आउटसाइडर थर्ड पार्टी और परिचित केस नहीं कर सकता। लेकिन हम पढ़ेंगे इसके एक्सेप्शंस, मतलब यहाँ थर्ड पार्टी केस कर पाएगा। दूसरा डॉक्ट्रिन पढ़ना है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप कोई एग्रीमेंट बनाए और बिना कंसिडरेशन के है तो वॉइड होगा। लेकिन हम इसके पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। तो कल की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल कंसिडरेशन खत्म करेंगे जिसमें हम 2 डॉक्ट्रिन और उनके एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन। तो कल खत्म हो जाएगा हमारा दूसरा यूनिट का रिवीजन। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी जहां कि हम लोग अपना कंसिडरेशन को वाइंड अप करेंगे, फिर हम लोग परसों शुरू कर देंगे अपना यूनिट 3। लगे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और ध्यान दीजिएगा जनवरी अटेम्प्ट, लॉ विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से रिवाइज करें अगर जनवरी में पास होना चाहते हैं तो। कल फिर आपसे मुलाकात होगी जहां हम लोग कंसिडरेशन को खत्म करेंगे। तो आज कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, कंसिडरेशन के वैलिड रूल्स क्या होते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अकेला पूछता है और नहीं तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट 3 मार्क्स के लिए पूछता है। तो इतना तैयार करें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी जहां कंसिडरेशन को खत्म करेंगे। चलिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आईसीआई में मुस्कुराते ही रहना होगा, यही एकमात्र विकल्प है। थैंक यू वेरी मच।